बीएससी पार्ट 3 पेपर 1 डॉक्टर नीतू माथुर। अभी हम पेट्रोमाइजन, पिछले लेक्चर में हमने देखा पेट्रोमाइजन क्या होता है, सेलिएंट फीचर्स और उसके स्पेसिफिक सिस्टम्स जो हैं उनको देखा था। नाउ उसका लार्वा एमोसीट लार्वा। एमोसीट लार्वा जो है वो पेट्रोमाइजन के लार्वा को बोलते हैं। पहले ये बहुत डिफ़िकल्ट था उन दोनों में डिस्क्रिमिनेट करना कि ये लार्वा है या एक इंडिविजुअल स्पीशीज़ है, लेकिन नाउ ये अलग नहीं मानकर हम इसको पेट्रोमाइजन का ही लार्वा मानते हैं, एमोसीट लार्वा। लैम्प्रेस जो है पेट्रोमाइजन है, उनका जो अंडा है वो टीलोलैसिथल प्रकार का होता है। टीलोलैसिथल प्रकार का अंडे का मतलब है कि अंडे में जो पीतक होता है वो एक साइड में उपस्थित होता है, नीचे की तरफ उपस्थित होता है, एक साइड में खिसका हुआ होता है, और इस तरह से अंडे में जब पीतक एक और उपस्थित होते हैं तो हम उन्हें टीलोलैसिथल अंडे बोलते हैं। लेकिन इनमें अंडे के अंदर योग की या पीतक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जो विदलन होता है वो पूर्णभंजी यानी होलोब्लास्टिक होता है, यानी पूर्ण रूप से जो नीचे चित अंडा है वो उसका विदलन होता है, लेकिन वो अनईक्वल होता है। अनईक्वल का मतलब असमान होता है। असमान होलोब्लास्टिक विदलन होता है और उससे एक ब्लास्टूला का निर्माण होता है, जिसमें ऊपरी तरफ छोटी कोशिकाएं माइक्रोमियर्स होती हैं और नीचे की तरफ बड़ी कोशिकाएं या मैक्रोमियर्स होती हैं। ब्लास्टूला के बाद में गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया होती है, गैस्ट्रूला भवन होता है जिसमें कि अंतर्वलन या इन्वेजिनेशन होता है। और जो ब्लास्टोपोर है, अंतर्वलन में हम देखते हैं कि एक ब्लास्टोपोर बनता है, ब्लास्टोछिद्र बनता है, वो पश्य और पृष्ठीय पोजीशन पे आ जाता है और उससे गुदा का निर्माण होता है। प्रारंभिक अवस्थाओं में जो न्यूरल ट्यूब होती है उसमें न्यूरोसील नहीं होती, न्यूरल गुहा नहीं होती, तंत्रिका गुहा नहीं होती है, इसलिए हम उसको न्यूरल रॉड ही बोलते हैं। लेकिन लेटर ऑन जो ये न्यूरल रॉड है वो फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में परिवर्तित हो जाती है। और जो आर्केंटेरॉन होती है, आद्यांत्र होती है, वो फिर ब्लास्टोपोर में खुलती है और आद्यांत्र आगे चलकर हार्नाल और लीवर में परिवर्तित हो जाती है। एंटीरियर पार्ट ऑफ जो गट है उससे लीवर का निर्माण हो जाता है। और फिर इस तरह से पूरी विदलन की प्रक्रिया के बाद में एक एमोसीट लार्वा बनता है। 3 वीक जो होती हैं उनमें 3 वीक के बाद में हैचिंग होता है। हैचिंग का मतलब होता है अंडे में से लार्वा निकलता है और एक 7 mm लंबा यंग ट्रांसपेरेंट एमोसीट लार्वा निकलता है, जो कि मिट्टी में धंसा हुआ ही रहता है। इट रिमेन्स बरीड इन द मड। और तो उसके मुंह के अंदर सकस नहीं होते हैं, वो ओरल हुड से, जो मुख है वो ओरल हुड द्वारा घिरा रहता है। पेट्रोमाइजन की जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें ये जो लार्वा निकला है, बना है, उसको हम एमोसीट लार्वा बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट 1 सेंटीमीटर के लंबा हो जाता है। ये यू शेप्ड की बरोज में रहता है, मिट्टी में धंसा हुआ रहता है और रात के टाइम ही ये बरोज में से बाहर निकलता है और अपना खाली फीडिंग के लिए, भोजन लेने के लिए रात को निकलता है और फिर वापस जाके मिट्टी में बरी हो जाता है। उसकी ई लाइक बॉडी होती है और वो अपने एडल्ट से, अपने वयस्क से कई तरह से भिन्न होता है। इसके जिस तरह से हमने देखा एडल्ट के अंदर बकल फनल होता है, लेकिन इसमें कोई बकल फनल नहीं होता है, जबकि माउथ जो है वो चारों तरफ से अर्धचंद्राकार ओरल हुड द्वारा घिरा रहता है। माउथ के अंदर ये जो अर्धचंद्राकार माउथ है उसमें नीचे की तरफ लोअर लिप प्रेजेंट होता है और इसमें कोई दांत नहीं होते, कोई दंत विन्यास नहीं होता। एडल्ट में हमने देखा है कि उसमें दांत होते हैं, दंत विन्यास उसमें भी स्पेशल देखा जाता है। मुख के अंदर पूरा झालरनुमा मुख होता है, शक्कर शेप्ड, शक्कर या चूषक जैसा मुख होता है। उसमें कई सारे हॉर्नी टीथ्स या कंटीले दांत उपस्थित होते हैं और एक पिस्टन जैसी जुआ उपस्थित होती है, लेकिन इस तरह की कोई भी संरचना हम इन लार्वा में नहीं देखते। पेट्रोमाइजन के जो लार्वा है उसमें हम नहीं देखते हैं।
नीचे की तरह मुख जो है उसमें लोअर लिप प्रेजेंट होता है, जिसमें कोई भी दांत उपस्थित नहीं होता। क्योंकि ये देखिए, ये जो लैम्प्रे है ये अपने एडल्ट से भिन्न होता है। नोटोकॉर्ड जो है वो एक लार्ज स्ट्रक्चर होती है। देखिए ये नोटोकॉर्ड है, दिस इज नोटोकॉर्ड। ये एक लार्ज संरचना है और ये पेल संरचना होती है, किसी पीली सी संरचना होती है, और ये इस जंतु के पृष्ठभाग में अग्र से पश्च तक उपस्थित होती है। और ये वास्तव में जो नोटोकॉर्ड है वो एक कार्टिलेज है, कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, और ये संयोजी ऊतक होते हैं जिनमें कोशिकाओं का घनत्व कम होता है, काफ़ी कम होता है। तो दिस इज द नोटोकॉर्ड इज अ लार्ज पेल स्ट्रक्चर रनिंग अलोंग द डॉर्सल पार्ट ऑफ द एनिमल। उसके पृष्ठभाग में पूरी आगे से पीछे तक फैली रहती है, फिर कंटिन्यू करती है। ये रपेल होती है क्योंकि ये कार्टिलेज की बनी होती है, विच इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू विथ अ लो डेंसिटी ऑफ सेल्स। ठीक है, अब इस नोटोकॉर्ड का जो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका मतलब ये कॉर्डेट का एक विशेष लक्षण है जो इस लार्वा में उपस्थित होता है। इस नोटोकॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट है नर्व कॉर्ड। वो डार्कर पिंक स्ट्रक्चर जो है वो एंटीरियर एंड नर्व कॉर्ड जो होती है, इस तरह से नर्व कॉर्ड देखिए पुच्छ तक चल रही है, लेकिन अग्र भाग में यही नर्व कॉर्ड जो होती है वो एक्सपेंड हो जाती है और आगे चलकर ब्रेन का निर्माण करती है। दिस इज द ब्रेन ऑफ एमोसीट लार्वा। जो ये फेरिंजियल गिलबाज देख रहे हैं हम, ग्रसनीय क्लोम दरारें या ग्लसनीय क्लोम छड़े, ये मिलकर जो गिल स्लिट्स दिख रहे हैं ये मिलकर बनाते हैं ग्रसनी। ग्रसनी के अंदर मुख्य रूप से ये उपस्थित होते हैं। एमोसीट लार्वा पूरे कॉर्डेट के कैरेक्टर्स रखता है और काफ़ी टाइम तक ये लार्वल फॉर्म बनी रहती है। इस कारण से इनिशियली इसको भी एक अलग ही सेपरेट जंतु मान लिया गया था, बट अब हम जानते हैं कि ये एक जो लार्वा है ये दिस इज द लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजन। ये हम देखते हैं कि जो इनकी आंखें होती हैं वो थिक स्किन से ढकी रहती हैं, कवर्ड रहती है मोटी स्किन से, और जो मुखीय टेंटिकल्स हैं, मुखीय स्पर्शक होते हैं, उसमें कप शेप्ड मस्कुलर फ्लैप्स, पट्टियाँ, मांसपेशीय पट्टिकाएँ जो है वो देखी जाती हैं, और मुख को चारों तरफ से बक्कल टेंटिकल्स या मुखीय जो टेंटिकल्स होते हैं, स्पर्शक होते हैं, वो घेरे रहते हैं। जो ग्रसनी है उसमें 7 जोड़ी गिल पाउचेस उपस्थित होते हैं। ग्रसनी में 7 जोड़ी गिल पाउच हम देखते हैं। ग्रसनी के पीछे ग्रासनाल ईसोफेगस होती है और ग्रसनी के अधर सतह पर एंडोस्टाइल उपस्थित होती है। ये एंडोस्टाइल हमने इसके पहले जो जंतु देखे थे, यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट में हर्डमानिया और सिफेलोकॉर्डेटा का हमने ब्रैंकियोस्टोमा देखा। उन सब की ग्रसनी में, दोनों ही जंतुओं की ग्रसनी में एंडोस्टाइल उपस्थित था। वैसे ही एंडोस्टाइल जो है वो अधर भाग में, ग्रसनी के अधर भाग में एमोसीट लार्वा में भी उपस्थित होता है, और इस एंडोस्टाइल के द्वारा जो म्यूकस स्रावित होता है, श्लेष्मा स्रावित होता है, वो पेरीफेरिंजियल जो ग्रूव है, मतलब परिग्रसनीय खांच जो है उनमें वो चलता है। जो भोजन होते हैं इनके, जैसे कि एक कोशिकीय एल्गी, एक कोशिकीय शैवाल, बैक्टीरिया, जो भी पानी अंदर आने वाले पानी के साथ आते हैं, इनके मुख द्वारा पानी जो है वो अंदर लिया जाता है। जब आते हैं तो इस जो पेरीफेरिंजियल ग्रूव है, परिग्रसनीय खांच है, जिसमें कि एंडोस्टाइल के द्वारा श्लेष्मा स्रावित किया गया है, उसमें ये भोज्य पदार्थ जो है वो एंटेंगल हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, और फिर इस तरह से उस म्यूकस में फंसे हुआ जो फूड है वो ग्रसनी से ईसोफेगस में आता है। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि इन जंतुओं के अंदर मस्कुलस विन्यास है, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यानी वृत्ताकार पेशियाँ और लंबवत पेशियाँ होती हैं, और इन मसल्स के मूवमेंट से ही जो वेलम है और जो फेरिंग्स है, वेलम और जो ग्रसनी है, उनकी जो मसल्स हैं उन्हीं के मूवमेंट से जो एमोसीट लार्वा है वो फीड करता है। देखिए दिस एमोसीट लार्वा, वापस अगर हम
रिकैप देखें तो ये देखिए एमोसीट लार्वा जो है ईलनुमा संरचना है, ये इसका ओरल हुड है। ओरल हुड के पीछे देखिए ये इसके ओरल हुड जो है वो नीचे लिप उपस्थित है, पीछे वेलम है और ग्रसनी के अंदर ये फेरिंजियल बाल्स है। ग्रसनी है, छड़े क्लोम दरारें और क्लोम छड़े हैं। और ऊपर हम देखते हैं कि ये नर्व कॉर्ड है। ये नर्व कॉर्ड जो है वो आगे की तरफ फैल कर ये दिस इज ब्रेन का निर्माण करती है। उसके ऊपर हमने ये ब्रेन का निर्माण करते हुए देखा है। ये नोटोकॉर्ड है, इसमें उपस्थित है नर्व कॉर्ड के पास। और नीचे ही डॉर्सल ऑर्टा है, ठीक है। यानी कि कॉर्डेट्स के जो मुख्य कैरेक्टर्स होते हैं वो तीनों कैरेक्टर्स नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और ग्रसनी क्लोम दरारें वो एमोसीट लार्वा में उपस्थित होती हैं। और हम एमोसीट जो लार्वा है उसको एक विकसित प्रकार का लार्वा मानते हैं। ये देखिए विकसित प्रकार का लार्वा ये होता है पैट्रोमाइजन का। इस एमोसीट लार्वा ये जो लार्वा है ये स्वच्छ जल के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर पैदा किया जाता है। ऐसा जो इनके एडल्ट्स होते हैं, पैट्रोमाइजन जो होती हैं, वो स्पॉनिंग के लिए, अंडे देने के लिए समुद्र से रिवर की तरफ जाती हैं और फिर ऊपर चढ़ती हैं रिवर में, और रिवर में जाकर स्पॉनिंग करती हैं। जो मेल है और फीमेल है वो स्पॉनिंग के बाद में फीमेल जो है वो अंडे देती है मड के अंदर, और इस तरह से अंडे देने के बाद में जो एडल्ट्स होते हैं उनका जीवन समाप्त हो जाता है। मेल पैट्रोमाइजन और जो फीमेल पैट्रोमाइजन है उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। जो अंडे हैं वो वहीं पे उनका पूरा विदलन, हमने जो प्रक्रिया देखी है, ये विदलन की सारी प्रक्रिया उन्हीं वहाँ पर ही पूरी होती है। और फिर विदलन की प्रक्रिया के बाद में जो लैम्प्रे के जो अंडे हैं उनमें हैचिंग होती है और हैचिंग में हमने देखा कि किस तरह से ब्लास्टुला अवस्था, गैस्ट्रुला अवस्था, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। उसके बाद में आर्किंडरॉन बनती है और हैचिंग जो है वो हो जाती है 3 वीक के बाद में। लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो एडल्ट की अनुपस्थिति में होती है। ये हैचिंग करने के बाद अपने भोजन की खुद ही तलाश करते हैं। दिन के टाइम पे ये मिट्टी के अंदर धंसे रहते हैं, लेकिन रात्रि के टाइम में निकलकर और भोजन की तलाश करते हैं। एमोसीट लार्वा अपने वयस्क से बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्योंकि भोजन लेने के प्रकार विभिन्न होते हैं। क्योंकि हमने पैट्रोमाइजन में देखा है कि पैट्रोमाइजन जो जंतु हैं वो ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं। वो दूसरी जो मछलियां हैं उनके ऊपर पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं। अपने सक्टोरियल मुख के द्वारा, अपने चूषक मुख के द्वारा वो परपोषी पर चिपक जाते हैं। और हमने देखा था कि उनके अंदर एक पिस्टन की जैसी रैस्पिंग टंग होती है। पिस्टन जिस तरह से आगे पीछे मूवमेंट करता है उस तरह से रैस्पिंग टंग होती है। वो रैस्पिंग टंग जो है वो परपोषी के बॉडी के टिश्यूज़ जो है उनको स्क्रैच करती है, वहाँ से खरोंचती है, और उनके मुख में एक एंटीकोआगुलेंट पाया जाता है, प्रतिस्कंधी पाया जाता है, जो कि परपोषी की जो ब्लड है उस परपोषी के ब्लड को लगातार बहता रहने देता है और उसको जमने नहीं देता है, ताकि ये लगातार पैट्रोमाइजन जो है वो उनका चूषण कर सके। लेकिन जो उनका ये लार्वा है इसमें इस तरह के माउथ पार्ट्स नहीं देखे हमने। हम देखते हैं कि इनके इस लार्वा के अंदर एक मुख है, माउथ है, नीचे लिप्स है और पीछे पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, जो कि अपने वयस्क से बिल्कुल भिन्न है। इनमें ये ब्लड सकिंग एनिमल नहीं है, ये पैरासाइट नहीं है, ये फ्री स्विमिंग एनिमल है जो रात्रि के टाइम मड से बाहर निकलकर अपने बिल से बाहर निकल कर आता है और फिर भोजन को लेता है, बैक्टीरिया, सूक्ष्म शैवाल, डाइटम्स आदि को, और फिर उनका बिल्कुल विधिवत पाचन इनमें होता है। लिवर देखा जाता है, आहार नाल जैसे ग्रसनी के पीछे एक ग्रासनाल के पीछे स्टमक के पीछे इंटेस्टाइन और गुदा। तो इस तरह से ये जो है वो वयस्क से थोड़ा सा डेवलप्ड है, क्योंकि इसमें भोजन जो है वो स्वयं अपना भोजन का तलाश करते हैं, ये परजीवी नहीं होते हैं। तो ये एमोसीट लार्वा में देखा।
थैंक यू सो मच। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट वुड